इस लेक्चर में हम जो काफी इंपॉर्टेंट जो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है जीएसटी की परचेस और सेल की एंट्रीज को कैसे डालना। अगले 8-10 लेक्चर्स करेंगे उसमें जीएसटी की परचेस और सेल को कैसे डालना है, इस बारे में ही हम जो है उसके लेक्चर्स को इन लेक्चर्स में बात करेंगे। जीएसटी का जो हमारा टॉपिक रहता है वो हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में हमने आपको बता दिया है कि जीएसटी क्या है और जीएसटी में कितने तरह के टैक्स लगते हैं, उनके नॉर्मली रेट क्या है, और अगर हम लोकल परचेज करते हैं उसको इंट्रा स्टेट कहते हैं, और अगर बाहर से परचेज करते हैं उसको हम इंटर स्टेट कहते हैं। अगर लोकल परचेज करते हैं, लोकल सेल करते हैं, तो उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। और अगर हम बाहर परचेज और बाहर से सेल करते हैं, बाहर मतलब स्टेट से बाहर, तो उस केस में आईजीएसटी लगता है। जितना अमाउंट जीएसटी का रहता है, जितना अमाउंट आईजीएसटी का रहता है, उसका हाफ सीजीएसटी रहता है और उसका हाफ एसजीएसटी रहता है। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे, अगर हमें गुड्स पंजाब से बाहर से या किसी भी स्टेट के बाहर से खरीदी है, मतलब कि अपने स्टेट से बाहर खरीदी है, इंटर स्टेट परचेज की है, तो उस केस में हमें कैसे एंट्री डालनी है। तो बड़ी डिटेल्ड वीडियो रहेगी, आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि मार्केट में जब भी आप एज एन अकाउंटेंट लॉन्च होते हो, मार्केट में काम करने जाते हो, तो सबसे पहले जो काम अकाउंटेंट से करवाया जाता है वो है उसको परचेस और सेल ही डलवाई जाती है। तो ये आपका मार्केट में टेस्ट रहता है कि आपको परचेस और सेल प्रॉपर डालनी आती है कि नहीं डालनी। सिर्फ परचेस और सेल को डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ आपकी उसमें कितनी एक्सपर्टाइजेशन है, कितना आप फास्ट जो है एंट्री डालते हो, कितना फास्ट आप कीबोर्ड चलाते हो, कितना आप परचेज और सेल के बिल को फटाफट उसमें से जो जो चीजें चाहिए, उसका नेम चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, आइटम चाहिए, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप फटाफट जो है कलेक्ट करते हो। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है, वो सारा जो प्रोसेस है, आप कितनी जल्दी जो है उसको एंट्री डाल देते हो, वो चीज मैटर करती है। तो वो चीज डिफाइन करती है कि आप एक स्टार्टिंग वाले बिगिनर हो या एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो। तो हमें ये एंट्रीज को सीख के और इसकी मैं आपको बिल्स दूंगा, आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो शुरू करते हैं कि आईजीएसटी मैंने स्टेट के बाहर से परचेज की है, तो उसका जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एंट्री डालनी है। ये हमारा परचेज का बिल है, ये हमारा परचेज का बिल है कि मैंने माल खरीदा है। किससे खरीदा है? राजेश इंडस्ट्रीज, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली, उससे मैंने माल खरीदा है। और ये मेरा फर्म का नाम, मैं वीएस ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट्स बना रहा हूं। वीएस ट्रेडिंग कंपनी के मैं आपको बीजी पे दिखा देता हूं, बीजी पे जाके कि मैं वीएस ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट्स बना रहा हूं। ये नीचे लिखा रहा है वीएस ट्रेडिंग कंपनी 2020-2021 और उसका ये जीएसटी नंबर है। ठीक है जी। तो मैं आपको हम वीएस ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा नाम जो है, मेरी फर्म का नाम जो वो नीचे आ रहा है, क्योंकि मैंने परचेज किया, और जिसने सेल किया है उसका नाम ऊपर आएगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। जब आप कई स्टूडेंट्स को पता नहीं लगता कि ये वाला जो वाउचर है, ये वाला जो बिल है, ये परचेज का है कि सेल का है। एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो माल बेच रहा है उसका नाम ऊपर होता है। तो राजेश इंडस्ट्रीज माल बेच रहा है, वो सेलर है, उसका नाम ऊपर आ रहा है, और मैं खरीद रहा हूँ, ये नीचे लिखा आ रहा है वीएस ट्रेडिंग कंपनी। मेरा एड्रेस ये न्यू शास्त्री मार्केट अमृतसर और मेरा जीएसटी नंबर ये है, तो मेरा नाम नीचे आ रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारा परचेज का बिल है। जब मैंने जीएसटी की इंट्रोडक्शन में आपको ये भी सिखाया है कि अगर कोई बिल, मैंने किसी पार्टी से मुझे बिल आ रहा है, मैंने परचेज की है, तो उस पे मेरी फर्म का नाम, उस पे मेरी फर्म का एड्रेस और मेरी फर्म का जीएसटी नंबर होना चाहिए, तभी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। वो हमने लेक्चर पहले ही कवर किया है, तो आप ये चेक कर सकते हो। और साथ में वो इनवाइस, टैक्स इनवाइस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये इनवाइस भी टैक्स इनवाइस है, ये टैक्स इनवाइस है, और साथ में टैक्स इनवाइस है, बिल्कुल ठीक है जी, ओके है। मेरी फर्म का नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ओके है जी। एड्रेस लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ओके है जी। और मेरी फर्म का जीएसटी नंबर डला हुआ है, तो सारा काम ठीक है। इसका मतलब इसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं एंट्री को डालना शुरू करता हूं, और उसमें एंट्री को डालने से पहले मुझे अपने बिजी सॉफ्टवेयर में दो तरह के मास्टर्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले एक राजेश इंडस्ट्रीज का मास्टर बनाना पड़ेगा। मैंने इससे गुड्स खरीदी हैं,
तो ये मेरा बन गया सन्ड्री क्रेडिटर। तो एक तो राजेश इंडस्ट्रीज का मास्टर बनाना पड़ेगा और एक जो है शॉल्स का जो है आइटम मास्टर मुझे बनाना पड़ेगा। तो पहले मुझे दो मास्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो हम सीखते हैं, हमने पहले भी सीखा हुआ है कि मास्टर्स को कैसे बनाना है। मैं बिजी के सॉफ्टवेयर में गया, एडमिनिस्ट्रेशन में गया, मास्टर्स में गया, अकाउंट में गया, ऐड किया और राजेश इंडस्ट्रीज राजेश इंडस्ट्रीज का मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हाँ राजेश इंडस्ट्रीज है और उसका एड्रेस है चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। ग्रुप में मैं इसको डाल देता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स और एड्रेस आ गया चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। ये हमने इसका मास्टर तैयार करे हैं। कंट्री इंडिया, स्टेट जो है दिल्ली आ जाएगी। पार्टी रजिस्टर्ड है, हम ये चेक करेंगे कि ये रजिस्टर्ड पार्टी है। जी बिल्कुल रजिस्टर्ड पार्टी है, क्योंकि आप यहाँ पे स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि ये इसका जीएसटी नंबर है। जीएसटी नंबर है तो ये पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है। जीएसटी नंबर हम याद रखेंगे 07ANDPM 8899K100। ये था इसका जीएसटी नंबर, हम इसको डाल रहे हैं 07ANDPM, एक मैं फिर से चेक कर लेता हूँ 8899K 100। नंबर आपको पार्टी का, ये भी फिलहाल मैंने डमी जीएसटी नंबर लिया। जीएसटी नंबर जो आपको पार्टी का, बिल्कुल आपको सही जीएसटी नंबर डालना है। अगर आपने पार्टी का गलत जीएसटी नंबर डाल दिया तो उसको, तो हमें क्या होगा कि हमें प्रॉपरली इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपको बड़े ध्यान से जीएसटी नंबर डालना है। एंटर किया तो ये हमें ये मैसेज शो करा है जीएसटी इज इनवैलिड। हमारा बिजी सॉफ्टवेयर में ही जितने भी जीएसटी नंबर है उसकी लिस्ट जो है इनबिल्ट फील्ड है, तो वो चेक कर लेता है कि आपका जीएसटी नंबर गलत है कि नहीं गलत है। वो कह रहा है इनवैलिड है, मैं इसको फिर भी यस कर दिया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम डमी जीएसटी नंबर डाल रहे हैं। और उसके बाद एंटर किया। उसके बाद आगे मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग, अभी मैं इसको फिलहाल नो रखता हूँ। यस के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा कि यस करने से क्या होता है। और उसको बाद मैंने इसको सेव कर दिया। ये मेरा राजेश इंडस्ट्रीज का मास्टर तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है, शॉल्स का मास्टर तैयार करना है। तो मैं आइटम पे गया, ऐड किया और मुझे शॉल्स का मास्टर तैयार करना है। और शॉल्स का जो HSN कोड है वो 6214 HSN कोड है। और ये मैं यहाँ पे शॉल्स का मास्टर तैयार किया। ग्रुप जनरल रहेगा। यूनिट, शॉल का यूनिट क्या है, शॉल का यूनिट है हमारा पीसीस में। हम 10 पीस खरीद रहे हैं तो हमारा शॉल का यूनिट है पीसीस में है। पीसीस में डाल दिया। ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं डालने की जरूरत। टैक्स कैटेगरी, तो इसमें टैक्स कैटेगरी कितनी है, टैक्स कैटेगरी आप नोट कर सकते हो। जो ये जीएसटी रेट है वो शॉर्ट्स में 5% जीएसटी रेट है। तो मैं जो टैक्स कैटेगरी है मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ। HSN कोड, हमें पता है कि हर एक गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, हर एक गुड्स और हर एक सर्विसेज को एक HSN कोड या SAC कोड दिया हुआ है। जैसे गुड्स है उसके लिए HSN कोड रहता है और सर्विसेज के लिए SAC कोड रहता है। तो हर एक गुड्स को गवर्नमेंट ने एक कोड दिया, कोड नंबर दिया हुआ है। तो जो हमने शॉल्स खरीदी हैं उसका जो HSN कोड है वो है 6214। ये हमें बिल पे लिखा हुआ मिल जाएगा, 6214 है। तो मैं यहाँ पे 6214 एंटर किया और बाकी जो इंफॉर्मेशन रहती है वो बाय डिफॉल्ट ठीक रहती है, उसको हमें चेंज नहीं करना है। और F2 करके सेव कर लिया। तो ये मेरा पहला प्रिलिमिनरी स्टेप है कि पहले मैंने उसके मास्टर्स बनाने थे और मास्टर्स बना दिए। अब उसके बाद मैं ट्रांजैक्शन में गया और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है परचेज की, तो मैंने परचेज को एंटर किया, ऐड किया। उसके बाद अब हम परचेज का वाउचर डालने लगे हैं। सीरीज मेन ही रहेगी, जिस डेट को एंट्री है वो हम डेट डाल देंगे। जैसे इसका जो डेट है वो है 5/4/2020 और इनवाइस नंबर है 452। 452 इनवाइस नंबर है और डेट है 5/4/2020। तो मैं यहाँ पे 5/4/2020 डाल दी। ये मेरी बेसिकली कंपनी मैंने बाद में स्टार्ट की थी। जो मैं कंपनी तैयार की थी उसमें मैंने डेट वो कंपनी अगले 20-21 की जगह 21-22 में तैयार की थी। तो मैं इसको फिलहाल 31 मार्च 2021 ही डाल देता हूँ। ठीक है। उसके बाद वाउचर नंबर जो है, वाउचर नंबर आपको 452 डालना है, 452 डालना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे परचेज टाइप में
आपको यहाँ पे प्रॉपर लिस्ट खुल जाएगी कि जो आप परचेस कर रहे हो, क्या वो लोकल कर रहे हो कि बाहर से कर रहे हो। अगर तो आप लोकल कर रहे हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे एल, आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे एल। और अगर आप बाहर कर रहे हो, बाहर से परचेज कर रहे हो, तो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आई। आई स्टैंड फॉर इंटरेस्टेड, एल स्टैंड फॉर लोकल। तो मैं यहाँ पे बाहर से परचेज करूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा आई। और यहाँ पे उसके बाद आइटम वाइज रेट है कि जो आप परचेज कर रहे हो वो 12% वाली परचेज है, 18 वाली है, 28 वाली है कि 5 वाली है। तो मेरी जो जो परचेज है वो 5% वाली है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा आईजीएसटी 5%। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पार्टी का नाम, जिस पार्टी से आपने माल खरीदा है, मैंने किससे खरीदा है, राजेश इंडस्ट्री से, तो उस पार्टी का नाम आ जाएगा। उसने फिर से एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई साहब आपका जो जीएसटी नंबर वो इनवैलिड है। तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आप इसको कंटिन्यू कीजिए, तो यस कर देता हूं। मटेरियल सेंटर में स्टोर ही रहेगा, एंटर किया। आईटीसी एलिजिबिलिटी, जो मैं खरीद रहा हूं क्या वो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं या कैपिटल गुड्स या फिक्स एसेट्स है। तो मेरे पास पहली ऑप्शन है कि मैं गुड्स खरीद रहा हूं, मैं इनपुट गुड्स को सिलेक्ट कर देता हूं। और नरेशन में हम यह पार्टी का यहाँ पे बिल नंबर डाल सकते हैं, बिल नंबर 452 डाल दिया, एंटर किया। अब यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि आपने कौन सी आइटम खरीदी है। तो कौन सी आइटम खरीदी है हमने, हमने खरीदी है शॉल्स खरीदी है, शॉल्स खरीदे है। और कितने खरीदे हैं, 10 खरीदे हैं 500 के रेट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे एंट्री डालने लगा हूं, एक मिनट जी। मैं यहाँ पे एंट्री डालने लगा हूं। यहाँ पे मैंने पहले आइटम सिलेक्ट किया, शॉल्स, शॉल्स को सिलेक्ट किया। क्वांटिटी कितनी खरीदी है, 10 पीस खरीदे हैं, बिल्कुल ठीक है। प्राइस कितना है, 500। तो ये मेरा 5000 का माल आ गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्वांटिटी 10 और 500, टोटल 5000 का माल आ गया। तो ये हमारा एंट्री डालने का तरीका है। अब मुझे टैक्स कहां डालना है, टैक्स मुझे डालना है यहाँ पे बिल सन्ड्री में, यहाँ पे मुझे टैक्स डालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा F2। मैं F2 करके मैं नीचे आ जाऊंगा, ये आप नोट कर लीजिए। F2 हम यूज करेंगे। F2 हमें पता है, ये पहले ही ऑप्शन पता है, सेव की ऑप्शन रहती है। तो मैं F2 करूंगा। जब मैं एंट्री डाल दी, मैंने जितने भी मैंने जो माल खरीदा उसकी जब एंट्री डाल दी, तो F2 करके नीचे आ गया। तो मैं बिल सन्ड्री वाले पोर्शन में आ गया जहां पे मुझे टैक्स लगाना है। तो अभी मुझे कौन सा टैक्स लगाना है, मुझे टैक्स लगाना है आईजीएसटी लगाना है, क्योंकि मैंने स्टेट से बाहर खरीद रहा हूँ। अब मैंने जो वीएस ट्रेडिंग कंपनी जो रजिस्टर्ड की हुई है पंजाब की हुई है, तो मैं माल दिल्ली से खरीद रहा हूँ, तो मैं स्टेट के बाहर से माल खरीद रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आईजीएसटी को सिलेक्ट करता हूँ। आईजीएसटी को सिलेक्ट किया, उसने ऑटोमेटिकली 5% रेट उठा लिया। क्यों 5% रेट क्यों उठाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने परचेज टाइप 5% की हुई थी, तो उसने 5% रेट उठा लिया। उसके बाद मैंने बिल का, जब भी हम एक प्रैक्टिकली याद रखनी चीज कि जब भी हम एंट्री डालते हैं, तो हमारी जो हम बिजी में एंट्री डाल रही है और हमारी जो हमारे पास जो परचेज का बिल या सेल का बिल है, उसके साथ वो एंट्री अमाउंट जो है वो मैच होनी चाहिए। आप यहाँ पे चेक कीजिए कि टोटल बिल की अमाउंट कितनी है। टोटल मेरे पास बिल जो है 5250 का है, और यहाँ पे मैं मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पे मेरा भी 5250 आ रहा है। इसका मतलब मेरी एंट्री ठीक है। तो ये चीज आपको, जब भी आप एंट्री डाल रहे हो, तो आपको ये चीज फाइनल चेक करनी है। तो एक परचेज के बिल को डालने के लिए मैंने क्या क्या किया, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने राजेश इंडस्ट्रीज के मास्टर को बनाया। राजेश इंडस्ट्रीज के मास्टर को बनाने के बाद फिर मैंने आइटम के मास्टर को तैयार किया। आइटम के मास्टर वन टाइम काम है, एक बार आप आइटम के मास्टर तैयार कर लेते हो, उसके बाद फिर वही रिपीट होते रहते हैं। वो तैयार करने के बाद फिर उसके बाद मैं एंट्री में आया, मैं सीरीज मेन रखी, डेट, जो डेट का बिल था वो रखा, वाउचर नंबर डाला, और सबसे इंपॉर्टेंट परचेज टाइप डाली कि परचेज टाइप कौन सी है, लोकल है तो एल सेलेक्ट करेंगे, अगर बाहर से है तो आई सिलेक्ट करेंगे, और उसके साथ उसका जीएसटी रेट डाल देंगे। वो डालने के बाद उसके बाद मैंने एंट्री नीचे कितना शॉल्स खरीदी, कितने पीस खरीदे और क्या रेट पे खरीदेगा, टोटल अमाउंट आ गई। F2 करके नीचे आया, सेव की F2 करके नीचे आया, और यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो टैक्स डाल दिया, और टोटल बिल की अमाउंट जो है मैच कर दी। तो ये हमारा सारा मैंने आपको रिपीट करके बता दिया। तो ये इस तरीके से परचेज की एंट्री डालते हैं। उसके बाद यहां करने के बाद मैं इसको F2 करूंगा,
सेव करूंगा, यस किया, सेव किया, तो मेरे से एक बार फिर से वो परचेज का बिल नंबर और परचेज की बिल डेट कंफर्म कर रहा है, ओके कर देता हूं। और यहाँ पे पूछ रहा है ट्रांसपोर्ट डिटेल्स कि आपको जो ये माल आया है किस ट्रांसपोर्ट से आया है। तो आप यहाँ पे जाकर ऐड न्यू कर सकते हो। अगर आप इस, ये हमारे पास ऑप्शनल है, अगर आप ट्रांसपोर्ट के डिटेल्स डालना चाहते हो डाल दो, नहीं डालना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है। तो मैं अगर ऐड न्यू करता हूं, मैं कहता हूं कि नड्डा ट्रांसपोर्ट से, नड्डा ट्रांसपोर्ट से मेरे माल आया और सेव कर दिया। तो जब मैंने ऐड न्यू किया तो वहां पे शो हो गया, तो मैंने नड्डा ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट किया। और जीआर नंबर मतलब बिल्टी नंबर अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम डाल सकते हैं, अदरवाइज हम इसको स्किप कर सकते हैं। और ओके कर दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पे जाकर ऑप्शन आ रही है सेव करना चाहते हो, यस, और सेव किया। तो इस तरीके से हमारा एक परचेज का वाउचर जो है एंटर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि परचेज की एंट्री कैसे डालनी है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परचेज अगर लोकल परचेज है, बाहर से परचेज नहीं है, अगर लोकल परचेज है तो उसकी परचेज की एंट्री कैसे डालनी है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जहां पे ऊपर परचेज टाइप आई सिलेक्ट किया है उसको एल सिलेक्ट कर देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।